आते हैं मोहिनी अट्टम पे। अब मोहिनी जो हैं ये अवतार माने जाते हैं किसके? ये अवतार हैं भगवान विष्णु के, अवतार ऑफ लॉर्ड विष्णु। तो आपने वो कुंभ वाला वीडियो देखा था जो मैंने डाला था जब कुंभ स्टार्ट हुआ था, उससे एक दो दिन पहले? उसमें मैंने आपको कुछ बताया था कि कुंभ का मतलब क्या होता है और कुंभ का ओरिजिन कहाँ से हुआ। कितने लोगों ने वीडियो देखा था? सर कुचिपुड़ी का एलिमेंट याद करना जरूरी है क्या? मतलब इतना तुम पूछ रहे हो, इतना टाइम लगा के एक वर्ड ही तो याद करना है, अर्थ। एक वर्ड ही तो याद करना है, अर्थ, वो भी तुमसे याद नहीं किया जा रहा है। हाँ, कोई उसमें तो एक्सपोनेंट तो मैंने बताया नहीं, मैंने तो बताया भरतनाट्यम, फायर, कुचिपुड़ी, अर्थ, ये भी याद नहीं कर पा रहे हो। समुद्र मंथन, हाँ। तो समुद्र मंथन में मैंने आपको बताया था कि असुरों और देवताओं ने क्या किया था, एक समुद्र मंथन परफॉर्म किया था, जहां पे उन्होंने वासुकी यानी कि नाग देवता को इस मंडारा पर्वत को पोल बना के इसकी चर्न किया था। चर्न किया था मतलब कि इससे समुद्र मंथन परफॉर्म किया था, जैसे कि अमृत कलश निकला था, उसी अमृत कलश को कुंभ बोलते हैं। उसी अमृत कलश को कुंभ बोलते हैं। इसकी चार बूंदें गिरी, चार जगहों में। तो आपका त्रिवेणी संगम जहां होता है प्रयागराज में, एक आपका नासिक में यानी कि जो महाराष्ट्र में है, एक आपका हरिद्वार में, एक उज्जैन में, है ना, चार बूंदें गिरी। तो वही जो अमृत कलश है वो आपको मैंने स्टोरी बताया था कि असुर लेके दौड़ पड़े थे और भगवान के पीछे पीछे। तो जब असुर लेके दौड़ पड़े तो जो भगवान थे वो विष्णु जी के पास गए, देवता जो है सारे, और उन्होंने बोला कि ऐसे इनके हाथ में लग गया है ये, और अगर उनसे नहीं लिया गया तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो उस पर्टिकुलर जो कुंभ है, जो अमृत कलश है, उसको लेने के लिए भगवान विष्णु ने मोहिनी का यानी एक लड़की का अवतार रखा और डांस परफॉर्म किया किसके सामने? असुरों के सामने। और उस अमृत कलश को यही माना जाता है कि उनमें से एक असुर, मतलब वो असुर इतना मंत्रमुग्ध हो गए कि उन्होंने क्या किया, उस कलश को विष्णु जी का मोहिनी को दे दिया। समझ रहे हो? हर किसी की एक ही वीकनेस होती है कि नहीं? लेकिन उसमें से एक असुर था जो पहचान गया था ये चीज। उसका नाम कोई जानता है? 20 नाम उसका है। कोई जानता है उसको? उस असुर का नाम क्या था जो पहचान गया था कि ये विष्णु जी हैं? देन विष्णु जी ने अपना ओरिजिनल रूप लेके उसको मार डाला था। उसका नाम था भस्मासुर। ठीक है। और विष्णु जी के अवतार का नाम बताइए। मैंने आपको ये अवतार का नाम बताया था भक्ति मूवमेंट जब पढ़ा रहा था कि विष्णु जी के 10 अवतारों में से 10वां अवतार कौन है? कल्कि, है ना। और उनका वो कौन है, वाहक कौन है? तो वाहक इनका गरुड़ है, जो इंडोनेशिया का क्या है? इंडोनेशिया का नेशनल एम्बलम भी है। खैर, तो ये मोहिनी अट्टम एयर को सिंबलाइज करता है। क्यों? क्योंकि ये बड़ा ग्रेसफुल डांस होता है। मतलब ग्रेसफुल का मतलब ये होता है, ग्रेसफुल का मतलब होता है, इसको डांस ऑफ एन्चेंट्रेंस के नाम से भी जानते हैं। डांस ऑफ एन्चेंट्रेंस का मतलब है मंत्र मुग्ध कर देने वाला नृत्य, एन्चेंट्रेंस, ठीक है। मंत्र मुग्ध कर देने वाला नृत्य होता है मोहिनी अट्टम। इतना ज़्यादा ग्रेसफुल होता है, इतना ज़्यादा सॉफ्ट होता है, मतलब इसमें जर्क नहीं होता है। इसमें एक पर्टिकुलर आप स्टेप से जब दूसरे स्टेप में स्विच करते हो तो बड़ा ग्रेसफुल होता है, बड़ा सॉफ्ट होता है, बड़ा स्मूथ होता है। जैसे हम ऐसे लिखते हैं ना, जब ऐसे लिखते हैं तो ऐसे में ये बताया जाता है कि जब आप एक पैसेज से दूसरे पैसेज में जाएं तो वो जर्क नहीं होना चाहिए, वो काइंड ऑफ एक कॉन्टिन्यूएशन होना चाहिए। तो वैसा होता है इसमें, ठीक है। एसोसिएटेड विद लॉर्ड विष्णु, है ना, काइंड ऑफ वैष्णवाइट फॉर्म हो जाएगा ये। मोहिनी मैंने बता दिया। डांस फॉर्म कहाँ का है, किस स्टेट का है? केरल का ही है। सोलो डांस होता है ये, मेनली सोलो डांस होता है। तो हमने भरतनाट्यम में देखा था अगर एक बंदा परफॉर्म कर रहा है तो एक हार रहे बोल रहे हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं कि एक ही परफॉर्म करे, लेकिन अगर एक परफॉर्म करे तो एक हार। ये मेनली है सोलो डांस होता है आपका, परफॉर्म बाय ए फीमेल, ठीक है। और इसका रेफरेंस हमें एंशियंट टेक्स्ट जो है व्यवहार माला, व्यवहार माला एक एंशियंट टेक्स्ट है, वहाँ से हमें पता चलता है इसके बारे में। एंशियंट टेक्स्ट है, वहाँ से इसके बारे में हमें पता चलता है, ठीक। फिर अगर हम बात करें व्यवहार माला, इसको किसने लिखा है? इसको मज मंगलम नारायणन नाम पूर्ति जी ने लिखा है। और इसमें नो एब्रप्ट जर्क, ये सारी चीज़ें तो मैंने आपको बता ही दी हैं कि इसमें कोई ऐसा एब्रप्ट जर्क्स नहीं होते हैं, ठीक। कहीं कहीं पे इसको भी दासी अट्टम बोला गया है बिकॉज इसको भी दासियां परफॉर्म करती हैं। तो भरतनाट्यम और मोहिनी अट्टम दोनों को ही हम दासी अट्टम के नाम से जानते हैं। एक राजा थे, ध्यान रखने, किंग का नाम अगर कभी पूछ ले, ठीक है, ये किंग मतलब किंग का नाम तो खैर स्वाति तिरुमल है, मैं इनकी डायनेस्टी का नाम बोल रहा हूँ, स्वाति तेरुनल। अरे केरल में वो कौन सी डायनेस्टी थी यार? लगता है भाई अखरोट खाने पड़ेंगे आजकल, दिमाग से चीज़ें स्विच हो रही हैं। स्वाति तेरुनल, चलो नाम जा रहा है, नहीं इसको मैं नोट्स में लिखवा दूंगा, ठीक है। वैसे तो ज़रूरी नहीं कि आपसे पूछे, ठीक है, लेकिन स्वाति तिरुनल ध्यान रखना, केरल के एक किंग थे और इन्होंने इसको बहुत पैटर्नाइज किया था, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे इसको। लेकिन जब वो डायनेस्टी यहाँ से धीरे धीरे जाने लगी, ठीक है, केरल से, तो इसका भी एंड होने लगा और फिर इसको बाद में रिवाइव करने का काम किया था वी एन मेनन ने, ठीक है। वी एन मेनन रिकग्नाइज्ड, हाँ ट्रैवनकोर के थे, यस ट्रैवनकोर के थे वी एन मेनन। खरावेला नहीं भैया, खरावेला तो उड़ीसा में थी। वी एन मेनन रिवाइव्ड इट। ट्रैवनकोर वाला जो एरिया था वहाँ के रूलर थे, ठीक है। वो जो चेराज थे उनके अंडर में आते थे ये। खैर, तो इसमें 24 हैंड जेस्चर होते हैं जो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। 24 हैंड जेस्चर कौन कौन से होते हैं, ठीक,
क्लियर है यहाँ तक? और एक चीज़ ध्यान रखना, भरतनाट्यम में एक बड़ी इंपॉर्टेंट हाथ की मुद्रा होती है, उसको थोड़ा सा नोट कर लेना, दैट इज कटक मुक्त, कटक मुक्त हस्त। ठीक है, ये सबसे मेन मुद्रा होती है। ठीक है, ये मेन मुद्रा होती है किसकी? हाथ की। हाथ में उंगलियों की ऐसी, मतलब आप अंगूठे को, अभी सभी लोग करो, अंगूठे को और मिडिल फिंगर को टच करो। ठीक है, तो उस तरह से जो कॉम्बिनेशन बनेगा ना, सबसे पीछे आपकी छोटी वाली फिंगर होगी, देन आपकी थर्ड फिंगर, इस तरह से जो बनता है, जिससे कि माला वगैरह पहनी जाती है उसी मुद्रा से आपका बाण खींचा जाता है। ठीक है, तो उस मुद्रा को बोला जाता है कटक मुक्त हस्त, जिसका डिपिक्शन भरतनाट्यम में सबसे ज़्यादा किया जाता है। तो ये सबसे मेन मुद्रा होती है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, बाकी तो भरतनाट्यम में देख चुके हैं। और हाँ, एक चीज़ और यहाँ पे आप नोट कर सकते हैं भरतनाट्यम में, जैसे मैंने अभी आपको बताया था दासियों के बारे में, है ना, मैंने आपको बताया ना कि दासी इसको परफॉर्म किया करती थी, दासियाँ इसको परफॉर्म करती थी। तो अगर कभी पूछ ले कि आखिरी दासी कौन थी, लास्ट दासी, सबसे लास्ट दासी का मतलब, अब ये दासी वाला कॉन्सेप्ट उतना चलता नहीं है, तो लास्ट दासी हम कंसिडर करते हैं मुत्तु कनम्मल। मुत्तु कनम्मल को कंसिडर करते हैं क्या, आखिरी दासी सबसे। ठीक, तो हम बैक टू आते हैं किसमें, अपने मोहिनी अट्टम में। तो अब मोहिनी अट्टम के ये 24 हैंड जेस्चर्स है, जिनको आपको ऐसे रटने की ज़रूरत नहीं है, बस थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, ऐसा बहुत ज़्यादा रटने की ज़रूरत नहीं है आपको। चोल केतु ये एलिमेंट्स हैं, ये 24 हैंड जेस्चर और ये एलिमेंट है। जैसे सबसे पहले चोल केतु होगा, देन जाति स्वरम, देन पद्म स्वरम, देन पदम, देन सप्तम, देन तिल्लानन, देन श्लोकम। ठीक है, लास्ट में श्लोकों का उच्चारण होता है। अब हम आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ पे, एंड दैट इज इसके एक्सपोनेंट कौन कौन से हैं। तो मोहिनी के मतलब याद कैसे करेंगे, तो मोहिनी गोपी के कान में सुना जय राधा कृष्ण की अम्मा। तो इस तरह से हम मोहिनी अट्टम के एक्सपोनेंट्स को याद करेंगे। ठीक, तो मोहिनी से हो जाएगा आपका मोहिनी अट्टम, गोपी से गोपिका वर्मा, कान से कनक रेले, सुना से सुनंदा नायर, जय से जयप्रभा मेनन, राधा से राधा दत्ता, कृष्ण से पल्लवी कृष्णन, अम्मा से कल्याण कुटी अम्मा। ठीक है, कल्याण कोटी अम्मा, ध्यान रखना, रिवाइवल ऑफ द डांस फॉर्म एंड फाउंडर ऑफ केरल कल्याणम। तो केरल कल्याणम एक काइंड ऑफ इंस्टीट्यूट है जहां पर मोहिनी अट्टम की ट्रेनिंग दी जाती है। तो उसको 1952 में 1952 में फाउंड किया था। बाकी मैं आपको जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है ना, वो लास्ट में समराइज कर दूंगा कौन सा ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि रिसेंट में इन ऑर्गेनाइजेशन से भी क्वेश्चंस बने हैं। ठीक, याद रहेगा यहाँ तक सभी को, मोहिनी अट्टम तक किसी कोई डाउट तो नहीं है?